नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राजस्थान की धरती से आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। राजस्थान में चुनाव है और मुफ्त की बहार है। राशन मुफ्त, सिलेंडर मुफ्त, बिजली मुफ्त, लैपटॉप मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, दवा मुफ्त, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। जी हाँ, क्या ये मुफ्त की सरकार है? पैसे दो, वोट लो। क्या अब ये होगा राजस्थान में और इसी के दम पर बनेगी सरकार? और किसकी मुफ्त वाली पॉलिटिक्स और मुफ्त वाले दावे पर जनता को है विश्वास? आज हम करेंगे चर्चा। राजस्थान की जनता हमारे साथ मौजूद है। जरा जोरदार तालियां हो जाए एक बार आप सभी दर्शकों के लिए। और आज जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से लक्ष्मीकांत भारद्वाज हमारे साथ मंच पर मौजूद है। जरा जोरदार तालियां हो जाइए भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे स्वर्णिम चतुर्वेदी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही मेहमानों का। स्वर्णिम जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हुए, इतना मुफ्त सेल भी जब लगती है दुकानों पर तो चर्चा ये होती है कि कौन सी साड़ी खरीदे, कौन सा सूट खरीदे। यहाँ तो आपने मुफ्त की दुकान लगा दी है, सब कुछ मुफ्त। देखिए, राजस्थान वो प्रदेश है जिसने ये रास्ता दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी केंद्र सरकार जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का बोझ डालती है, उससे राहत कैसे दी जा सकती है और मिनिमम इनकम की गारंटी कैसे दी जा सकती है, ये राजस्थान ने पूरे देश को रास्ता दिखाया। आप ही का पैसा जो आपके टैक्स से सड़क पे उतरे, गाड़ी खरीदें, कपड़ा खरीदें, सामान खरीदें, वो जो टैक्स का पैसा वसूला जाता है, उस टैक्स के वसूलने के बाद उस पैसे का सदुपयोग क्या होता है, यह राजस्थान की सरकार ने बताया। अरे सर, 5 साल आपकी सरकार रही, क्या मुफ्त दिया आपने? और अब जब चुनाव नजदीक आए तो सब मुफ्त कर दिया आपने। हमारी जब 5 साल सरकार थी तो हमारी ही सरकार ने 302 अगर यहाँ पे कॉलेज खोले, जिनमें 132 महिला कॉलेज खोले। हमने बालिकाओं की शिक्षा मुफ्त की, निःशुल्क की, तो तरक्की के लिए की, राजस्थान की तरक्की के लिए वो लगातार है। आज से काफी कहीं एक बहुत बड़ा दल वो जनता है जो ये कहती है कि ये हमारे हक का है। अगर नेता फ्री में ले सकते हैं तो जनता फ्री में क्यों नहीं हासिल करे। अब की बार किसकी सरकार में? आज फिलहाल इतना ही वक्त, एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, आगे देखिए हकीकत क्या है। पार्टी कहां पीछे इस मुफ्त की राजनीति में? नरेंद्र मोदी राजस्थान आते हैं, प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि राशन जो फ्री में दिया जा रहा है उसकी मियाद वो बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वोट चाहिए। देखिए, आपने स्वर्णिम जी से सवाल किया था और उस सवाल के जवाब में इन्होंने मुफ्त की जो बात की पिछले 3 महीने से इन्होंने शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो पहले दिन से शुरू किया। कोविड के समय लोगों को जरूरत थी, क्योंकि उनके यहाँ पर जिस तरह का हालात बना था, सारे पूरी दुनिया में जिस तरह के हालात बने थे, उसमें कोविड में लोगों को जरूरत थी, इसलिए मुफ्त राशन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शुरू की। अब तो कोविड नहीं है। 70 साल से जो लोग इन मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित थे, उनको सशक्त करने का काम, उनकी पीठ के पीछे खड़े होने का काम भारत की सरकार ने किया। इसलिए ना केवल गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त अनाज दिया, बल्कि सारी तरीके से सरकार उनके पीछे खड़ी है। लक्ष्मीकांत जी, सच सच बताइए, दिल पे हाथ रखकर बताइए, इनकी फ्री वाली पॉलिटिक्स से क्या बीजेपी भी डर गई? देखिए, फ्री पॉलिटिक्स तो राजस्थान की जनता को पूछिए। 5 रुपए 55 पैसे कीमत थी बिजली की 2018 में, 11 रुपए 90 पैसे आज। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पूरे देश में सबसे महंगा है। देश की जो राष्ट्रीय औसत है महंगाई की 5% से नीचे, और राजस्थान की महंगाई की औसत 9.6 है, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। महिला अत्याचार के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 है। महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 है। जो हमारे यहाँ पेपर लीक होते हैं उसके मामले में देश में नंबर 1 है। बच्चों की तस्करी के मामले में नंबर 1 है। साइबर अपराध के मामले में नंबर 1 है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में नंबर 1 है। बिजली की कीमतों के मामले में नंबर है। और सबसे बड़ी बात, निकम्मी सरकार के मामले में नंबर 1 है। और इसलिए आपने भी डिस्काउंट वाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। इस वक्त जयपुर की जनता के बीच में मैं मौजूद हूँ। जरा जयपुर की जनता खुद बता दे कि ये डिस्काउंट वाली पॉलिटिक्स क्या वाकई में उन्हें रास आ रही है या नहीं। आपका कोई सवाल है? देखिए, कोविड वाली सिचुएशन को अगर हम एक बार सबसे अलग कर देते हैं, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मेरे हिसाब से ये जो फ्री की पॉलिटिक्स है, ये पूरी तरह से हमारे न सिर्फ राज्य के बल्कि देश के वर्क कल्चर को बिल्कुल ज़ीरो किए जा रही है। क्योंकि आज यूथ में तक भी ये भाव उत्पन्न होता जा रहा है
कि हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बिजली फ्री मिल जाएगी, हमें मोबाइल फ्री मिल जाएगा, हमें लैपटॉप फ्री मिल जाएगा, हमें स्कूटी फ्री मिल रही है, हमें हर चीज़ फ्री मिल रही है। जबकि आप फ्री का एक, मेरे हिसाब से एक टॉफ़ी की भी कीमत किसी के लिए नहीं होती है, उसकी कोई वक़्त नहीं होती। टॉफी भी फ्री में नहीं मिलती है। स्वर्णिम जी, देखिए, मैं तो यहाँ पे उपस्थित कई छात्र भी होंगे, सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनको अगर शिक्षा विदेश जाने से लेकर के अगर राजस्थान में शिक्षा दी जाए और उसका वहन खर्च सरकार करे तो उसमें क्या दिक्कत है? पैसा जनता का, जनता के सदुपयोग के लिए है, ऐसा नहीं है। अगर कर्मचारियों के लिए ओपीएस हमने लागू किया तो इसलिए किया उनका भविष्य सुरक्षित रहे। क्या यह आवश्यकता नहीं है? क्या इस पर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे? क्या इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलेगा कि बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं होती जहां पे भाजपा का शासन है? मैं ये जानना चाहता हूं और बार बार जानना चाहता हूं। इतने बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने किए यहाँ पे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने मैनिफेस्टो में 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही या नहीं कही? रास्ते पर लिया है हम इनको, उस रास्ते पर जो वेलफेयरिज्म का रास्ता है, जिसमें जनता का वेलफेयर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 600 से 500, 500 से 450, 450 से 400 बोली लग रही है क्या राजस्थान में? देखिए, 600 रुपए का सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहले से दे रही है। 100 रुपए इन्होंने डिस्काउंट किया। जो सरकार 5 साल तक राजस्थान की जनता को लूट रही थी, अगर 4 महीने के लिए 100 रुपए का डिस्काउंट कर दिया तो कोई एहसान नहीं किया। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि इन्होंने मुफ्त में कॉलेज खोले हैं, बच्चों को एडमिशन दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कॉलेज इन्होंने खोले हैं उनमें ना भवन है ना शिक्षक है। 90% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है। और इनकी स्थिति ये कह रहे हैं ओपीएस की बात इन्होंने की। आप देखिए, ओपीएस बहुत दूर की बात है, 15 साल बाद मिलेगी। आप एक सेकंड सुनिए। आप शिक्षा पर आ गए ना। हाँ। देखिए, एक स्कूल के, एक कॉलेज के ही कैंपस में हम बैठे हुए हैं और सभी यहाँ पर जो मौजूद हैं जनता, वो खुद बताएगी कि शिक्षा के क्षेत्र में हाल क्या है। कौन बोलना चाहेगा शिक्षा और बेरोजगारी पर? हाँ, पीछे से एक सवाल है, पूछे। मैम, शिक्षा की बात आप कर रहे हो, जब तक महिला सुरक्षा नहीं है, आज महिला क्या नाम है घर से निकलती है, उनके साथ में रेप होता है, बलात्कार होता है, ऐसी पढ़ाई का क्या करेंगे जब तक हमारी बहन बेटे सुरक्षा नहीं है? इन पढ़ाइयों का क्या करेंगे हम? मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जवाब दीजिए। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी हमारी बहनें बैठी हैं और मेरे भाई, तुम एक चीज का जवाब दे दो और एक चीज समझ लो। अगर आपको मेरा जवाब सुनना है तो मैं बोल देता हूं, लेकिन एक जानकारी आप सबको दे देता हूं। जितने यहां लोग बैठे हुए हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार है। शायद आप उस भारतीय जनता पार्टी से हो, अपने पूछना नेताओं से। 272 दिन लगते थे जनता पार्टी से कैसे कह सकते हैं स्वर्णिम जी? जनता पर ये आरोप गलत है। जनता पर ये आरोप गलत है। जनता पर ये आरोप गलत है। 54 दिन में जांच करके हम यहाँ पे अपराधी को सजा दिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अरे मुकदमे भी दर्ज नहीं हो पाते थे उस समय तो मेरे भाई, और मुकदमे भी 35% मुकदमे महिलाओं को कोर्ट में जाना पड़ता था। लोगों को सशक्त बनाएंगे क्या? ये 400, ये 500, ये 100 रुपए कम, ये 200 रुपए कम करने की जगह क्या युवाओं के हाथ में कुछ रोजगार का साधन देने वाले हैं क्या? रोजगार का साधन होना चाहिए लक्ष्मीकांत जी, रोजगार का साधन होना चाहिए। यहाँ की जनता खुद कह रही है कि वो फ्री का कुछ नहीं खाना चाहती। मैं रोजगार की एक सेकंड बात करूं उससे पहले ओपीएस पे एक लाइन बोलूंगा। इन्होंने ओपीएस की बात की कि हम ओपीएस दे रहे हैं। ओपीएस तो 15 साल बाद मिलेगी। 3 महीने से रोडवेज के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, वो तो दे दो कम से कम पहले। और वो तो छोड़ दीजिए, वो सब तो छोड़ दीजिए। राजस्थान की सरकार का जो कुल रेवेन्यू है उसका 135% पेंशन और तनख्वाह पे देते हैं। ये तो कर्ज लेकर तनख्वाह चुका रहे हैं। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, केवल पैरेलल इकोनॉमी चलाकर अपना घर भर रहे हैं। इन्होंने बेरोजगारी की बात की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि जो देश में आत्महत्या करते हैं बेरोजगारी के कारण, उस मामले में भी राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। और जो बेरोजगारी औसत है, 7% बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत है, 32% बेरोजगारी औसत है। फ्री वाली पॉलिटिक्स हो रही है। मैं आ रही हूँ स्वर्णिम जी आपके पास, लेकिन यहाँ एक और सवाल है। खड़े होकर बोले, क्या नाम है आपका? बसंत कुमार दीक्षित नाम है। राज्य सरकार ये बोलती है हम 25 लाख का बीमा करा रहे हैं, वो दे रहे हैं, आपको सुविधाएं दे रहे हैं। कोई सुविधाएं नहीं दे। आरजेएसएस गवर्नमेंट का कार्ड है, उसको दवाइयाँ देने से बंद कर दिया गया। गहलोत सरकार ने बंद की है। अभी मेरे पापा का हार्ट अटैक हुआ था, मैंने आरजेएसएस दाना सीओ में दवाई लेने गया तो वहाँ पे बंद कर दी गहलोत सरकार ने। ये सुविधाएं सारी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। स्वर्णिम जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये क्या दावा कर रहे हैं, लेकिन राइट टू हेल्थ राजस्थान में लागू है और यहाँ पे मुफ्त दवा अगर कोई बीमार है उसको देने का प्रावधान हम नहीं, कांग्रेस के लोगों के लिए खाली। देखिए, मैं बोल लूं या तो ये एक बार आप अपनी बात पूरी करें, बात पूरी करें। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूं, सब लोगों से बार बार बात हो रही है ओपीएस को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है ये बता दें।
यही तनख्वाह भारतीय दे दो। जनता पार्टी के शासित प्रदेश है तनख्वाह दे दो, मणिपुर, स्टैंड हुआ शर्मसार महाराज। किया देश को। तनख्वाह यही दे दो, भाजपा शासित तनख्वाह प्रदेश दे है, दो, यही तनख्वाह दे दो भाजपा। कर्मचारियों अरे को। तुम्हारे अरे बेरोजगारी बेरोजगारी पर बात हो रही है, बात फ्री वाली पॉलिटिक्स पर हो रही है। बंद कर रहे थे, हमने चालू किया। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन आज जनता बन के एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। आप तो राजस्थान को आपके लूटते गांधी आपके परिवार सामने का घर बना लक्ष्मीकांत दिया, जी, कुछ नहीं है। लक्ष्मीकांत जी कांग्रेस पार्टी के 2 प्रवक्ता आ गए, जनता के तौर पर बैठे हैं, कोई सवाल समस्या पूछना नहीं, चाह आप रहे इनको भी हैं। खड़ा कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। लक्ष्मीकांत जी, मेरा आपसे सवाल है, अरे, मैं बैठा हूं तो। हम शिक्षण संस्थान में बैठे हैं, ईडब्ल्यूएस नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया, उसका हमने स्वागत किया। सामान्य वर्ग का बच्चा आज भी मोदी सरकार की तरफ बाहा जोट रहा है कि कब ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण, जो गहलोत सरकार ने जमीन की शर्त हटाई, भवन की शर्त हटाई, फ्लैट की हटाई, तो वो कब सरलीकरण होगा? हाँ, और सुखदेव जी पेपर लीक पर आप क्या बोलेंगे? फिर पेपर लीक पर आप क्या बोलेंगे? उसका जवाब मैं चलिए दूंगा। लक्ष्मीकांत जी जवाब देंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने मुझे सवाल किया और मुझे कहा कि उसका स्वागत ये करते हैं। मेरे को लगता है कि सबसे पहले अच्छा होता कि ये स्वागत जवाहरलाल नेहरू जी का करते, अगर वो ईडब्ल्यूएस दे पाते तो, इंदिरा गांधी जी का करते ईडब्ल्यूएस दे पाते तो, राजीव गांधी जी का करते ईडब्ल्यूएस दे पाते तो, पीवी नरसिंह राव जी का करते ईडब्ल्यूएस, मनमोहन सिंह जी का करते ईडब्ल्यूएस देते आते। तो नरेंद्र मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस दिया, 10% रिजर्वेशन जो हमारे और वो मिडिल क्लास लागू के नहीं छात्र हैं, हुआ। उनको दिया भवन और की, सबको लागू किया, भूमि की सबको लागू किया। शर्त ऐसी राजस्थान रखी की कांग्रेस कि पार्टी केवल की और सरकार केवल ने, राजस्थान को राजस्थान की मिला। कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार ने की धोखा सरकार किया ने वो युवाओं के सगाई तो साथ, मिला। युवाओं के साथ धोखा किया। युवाओं को और धोखा नौकरी करके सर्वाधिक हमने दी। इस तरीके से धोखा 1.5 लाख नौकरी भाजपा ने दी थी अपने शासन में, 3 लाख नौकरी हमने दी। कांग्रेस पार्टी की क्यों दी? सरकार ने क्योंकि हमें धोखा युवाओं करने का दर्द काम पता है। इसके बेटों 2 के साथ भी करोड़ किया। ठीक नौकरियों है, का सवाल ले लेते हैं, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, सवाल ले लेते हैं, क्या उन्होंने सवाल? छोड़ दी अपने हाल पर। मैं सर्वाधिक कांग्रेस बेरोजगारी है पूछना आज चाहता हूं। हिंदुस्तान में। स्वर्णिम जी देखिए, आपसे सवाल है सरकार से। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि 450 रुपए में सिलेंडर लेके क्या हम पेपर लीक को भूल जाएं? क्या हम महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अत्याचार को भूल जाएं? क्या कांग्रेस के तुष्टिकरण को भूल जाएं? लेकिन पहले ये बताइए कि इस वक्त आपके घर में सिलेंडर कितने में आ रहा है? सिलेंडर की रेट 900 रुपए के आसपास जो चल रही है, हमें वो मंजूर है। 900 रुपए का सिलेंडर मंजूर है बाकी और 400 का मंजूर नहीं है। 400 का मंजूर नहीं है। इन शर्तों पे मंजूर नहीं है कि पेपर लीक होते रहे, महिलाओं पे अत्याचार होते रहे, या मुस्लिम तुष्टिकरण होता रहे। स्वर्णिम जी, 400 मैं का इसका जवाब सिलेंडर दे नहीं, देता हूं। 900 का शायद सिलेंडर ले लेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर स्थिति सुधारिए। ये दोबारा बोलिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं आपकी बात का अपनी जवाब दे पूरी देता करें, हूँ। स्वर्णिम जी। आपने रोजगार स्वर्णिम की जी, बात की, करें। आपने पेपर लीक की बात की। पेपर लीक राजस्थान में हुए तो हमने पकड़ करके हमने कानून बना करके, कड़ा कानून भी हमने बनाया और लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे भेजा। दोबारा पेपर कराए, 3 लाख भर्तियां यही पेपर करा करके हमने की। यही भाजपा है। 1.5 लाख नौकरी भी दे नहीं पाई थी अपने पिछले शासन में, हमने 3 लाख नौकरियां दी। दूसरी चीज, 21 पेपर लीक हुए गुजरात में, क्या हुआ? कोई पकड़ा नहीं गया, ना पेपर दोबारा हुए। मैं को जवाब एक और सवाल पीछे से आ रहा है, एक और सवाल पीछे से आ रहा है। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? राजस्थान क्या नाम है की आपका? कांग्रेस पार्टी की सरकार के राज में जितने पेपर लीक हुए, आपका सब सवाल कांग्रेसियों कौन ने सी किए। पार्टी से? बीजेपी कांग्रेस से की या सरकार कांग्रेस? के लोगों ने बीजेपी किए। से सवाल है कि देश के अंदर लक्ष्मीकांत जी सवाल सुन ले, स्वर्णिम जी एक मिनट सवाल सुन ले। मेरे देशवासियों को 25 लाख रुपए का बीमा कब मिल रहा है और ओपीएस कब मिल रही है, बताइए आप। 25 लाख का बीमा कब मिल रहा है? ओपीएस कब मिल रही है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुझसे 25 लाख का सवाल करते हैं, 5 लाख रुपए तक का। जनता के सवाल को कार्यकर्ताओं का सवाल क्यों बना रहे हैं आप नेता लोग? वो नेता लोग क्यों बना रहे हैं? सवाल तो वाजिब है, 25 लाख का बीमा। उतार के आए, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पूरा हो गया, सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया, थैंक यू। 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देश भर में देने का काम आयुष्मान भारत के तहत नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 5 लाख रुपए से ऊपर इन्होंने 25 लाख, पहले 10 लाख की घोषणा की, बाद में 25 लाख की घोषणा की। सबको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे 7.5 करोड़ की राजस्थान की आबादी में महान अशोक गहलोत जी ने 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक के केवल 12 लोगों को लाभ दिया, 12 लोगों को। ये है इनकी स्थिति। ये ढोंग पाखंड करते हैं, कुछ नहीं करते। राजस्थान को लूटने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। निवासी कोई नौटंकी ठीक है, जवाब स्वर्णिम जी, जवाब। आयुष्मान भारत कुछ का नहीं लाभ किया, नहीं कुछ मिलता। नहीं किया इन्होंने। कोई प्रदेशवासी कुछ इस देश को आयुष्मान प्रदेश में भारत का राजस्थान लाभ नरेंद्र मोदी उठा जी की सके, सरकार उसके कर रही लिए वो है। एलिजिबल सब ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की और सरकार उसमें कर भी रही है। पैसा लगता है अशोक गहलोत जी के नाम पर या कुछ एक नहीं। और सवाल जनता से, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका और सवाल किससे? जाती है। कांग्रेस से मेरा सवाल है और मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, पूरे भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है वो हमारे राजस्थान में हो रही है।
पहले हमारे राजस्थान के अंदर एक भी मर्डर नहीं होता था, एक भी अपहरण नहीं होता था, एक भी बलात्कार होते थे, लेकिन बहुत कम रेशो में होते थे। अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपसे पूछ रही हूँ। खड़े हो जाइए, आप तो यहाँ की जनता है ना। ये बताइए, ये फ्री वाली पॉलिटिक्स कैसी लगती है? वो कह रहे हैं बिजली के बिल में आपको कटौती होके मिलेगा, आपको लैपटॉप मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगी, अंग्रेजी में शिक्षा मिलेगी, ये वादा किया जा रहा है। पहली बात तो अभी कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। दूसरी चीज, आप जो बोल रहे हैं फ्री नहीं चाहिए हमें, पैसे देकर हम सब चीजें ले लेंगे, लेकिन हमें जो चीजें चाहिए, जो मैंने अभी मुद्दे बताए, ये सब मुद्दे हमें क्लियर चाहिए। ये पेपर लीक होना, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पर वो नहीं चाहते फ्री पॉलिटिक्स। देखिए, आज 1 करोड़ उपभोक्ता अगर राजस्थान में निशुल्क और मुफ्त बिजली पा रहे हैं, तो कोई ये कैसे कह सकता है उसने रजिस्ट्रेशन कराया? रजिस्ट्रेशन करा करके वो मुफ्त बिजली पा रहे हैं। लेने गए थे इसलिए मिल रही है। 1 करोड़ उपभोक्ता, 80%। आप अपना गला क्यों फाड़ रहे हैं जनाब? आप अपना गला क्यों फाड़ रहे हैं? आपको नहीं चाहिए तो वोट का बटन दबा दीजिएगा ना। अभी फिलहाल बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ये गहलोत सरकार जनता को लॉलीपॉप दे रही है और कुछ भी नहीं दे रही है। अरे एक ही बात कितनी बार बोलेंगे? नई बात लेकर आइए, बैठिए। चलिए, आपकी बात रजिस्टर हो गई है, सोनिम जी अपनी बात पूरी कर लें। महंगाई राहत कैंप में जो लोग गए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, उन्हें ये सुविधा मिल रही है और ये हम लागू कर चुके हैं। हमने लागू करके दिखाया और भारतीय जनता पार्टी ने केवल वादा करके दिखाया और वादा भी पूरा नहीं हुआ। ईआरसीपी से लेकर के 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा सबको याद है, नहीं हुआ पूरा। आज देश में अगर सर्वाधिक बेरोजगारी है 45 वर्ष की, तो वो केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण इसलिए है क्योंकि हम किसानों का कर्ज माफ करते हैं और ये उद्योगपतियों का कर्ज माफ करते हैं। एक आंकड़ा में लेकिन आम आदमी को क्या मिलता है? आम आदमी का पैसा जो राजस्थान ने यहाँ बढ़ाया, जनता के सामने में रखना चाह रही हूँ। क्या आप लोगों को पता है कि साल 2019 में राजस्थान का जो कर्ज था वो बढ़कर 2023 में 72% हो गया है। जहां जिस प्रदेश में इतना कर्ज है, वहां पर आप फ्री की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 55 लाख करोड़ कर्ज हिंदुस्तान की सरकार पर 70 साल में हुआ। आज 1 लाख 55 क्यों राहुल गांधी बन रहे भाई साहब? 155 लाख करोड़ है, 155 लाख करोड़। बताइए, बड़ा हमने कर्ज बढ़ाया एफआरपीएम के तहत, लेकिन हमने जीडीपी बढ़ाई। हमारी देश में ये कह रहे हैं कि वो तैयारी करके आए हैं, चाहे कर्ज बढ़ क्यों ना गया हो, वो जनता के लिए निवारण कर ही देंगे। कहाँ कर्ज बढ़ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो सब छोड़ दीजिए। आप तो जो प्रैक्टिकल है उसकी बात करिए। तनख्वाह देने के पैसे लिए इनके पास। पैरल इकोनॉमी राजस्थान को लूट कर गांधी परिवार का घर भर रहे हैं। रेवड़ी बता रहे हैं। पहले ये बोलो, ये योजना है क्या भारतीय जनता पार्टी बंद करेगी? क्या 500 रुपए में सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी बंद करेगी? मुख्यमंत्री क्या 25 लाख का ऐलान भारतीय जनता पार्टी बंद करेगी? आपसे बड़ा भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला कोई दूसरा हो नहीं सकता है। राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में आज नंबर 1 पर है। राजस्थान को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। ठीक है, यहाँ पर कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस हम पार्टी उनसे पूछ लेते हैं, आपके घर में आप क्या बोल रहे हैं? राजस्थान में 35,000 करोड़ लूट लिया अशोक गहलोत ने। बीना जी, आप तो अपने घर का किचन चलाती हूँ। मेडिकल स्टाफ में लूटे अशोक गहलोत ने पेट्रोल डीजल के नाम पर। तो मुझे बीना जी एक बात बताएं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 400 में सिलेंडर देंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम भी सस्ता सिलेंडर देंगे। आप जो कर्जा किसके दावों में सच्चाई लगती है? हमें तो देखो सच्चाई होनी चाहिए। हमको लॉलीपॉप चाहिए ही नहीं, हमें तो अपने हक का चाहिए। आपके हक का क्या है? हक का ये है कि ये कह रहे हैं ना देखो कोरोना में कितने लोगों ने मेडिकल में अपनी जान गंवाई। कुछ लोगों तो मानदेय नहीं मिला, कुछ लोगों को अभी तनख्वाह भी नहीं मिली। बहुत परेशान लोग अभी देख रही हूँ मैं, घर परिवार को कैसे चलाएंगे। फ्री का राशन किसी मिला क्या? यहाँ पे जो जनता बैठी हुई है, फ्री का राशन किसी को मिला क्या? चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। अरे बताइए ना, किसे मिला है फ्री का राशन? आगे आइए, लीजिए। ये तो केंद्र सरकार की ओर से भी नहीं मिला। देखिए केंद्र सरकार क्या करती है, मैं बताता हूँ आपको। केंद्र सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को भेजती है और नीचे लोगों को देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो राज्य सरकार ने लूट मचा रखी, यही तो कह रहे हैं हम। जल जीवन मिशन में 38,000 करोड़ रुपए राजस्थान को नल से जल पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने भेजे राजस्थान के लिए। 20,000 भी तो भेजी थी, 20,000 करोड़ खा गई। पता नहीं कर पाई। अरे राशन कहाँ गया फिर? राशन कहाँ गया? ईडी ने इनके घर से सोना निकाला, लूट का, इनके करोड़ों रुपए निकाले लूट के। जो राजस्थान को लूटा अशोक गहलोत जी की सरकार ने, जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने लूटा, वो लूट कर निकाल रहे हैं। आ गया, ये क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? पार्टी के प्रवक्ता बनके तो नहीं आए ना,
पार्टी के कार्यकर्ता तो बन के नहीं आए ना। ये क्या है? ये क्या है? ये तो गलत बात है, गलत बात है। घोटाला है, एक और घोटाला, एक और घोटाला। ठीक है, एक और घोटाला है ये सवाल, एक और घोटाला है। आइए आइए आइए, एक और घोटाला है मैडम। अरे जनता की बात सुने, जनता की बात सुने। ये एक और मैडम, घोटाला है। आपका सवाल किससे? बीजेपी के प्रवक्ता। बताइए लक्ष्मीकांत जी, सवाल आपके लिए आ रहा है, बताइए। ये कांग्रेसी गुंडे देखो आप, ये गुंडे ही देखो। ये जनता का तमाशा नहीं चलेगा। यहाँ पे झूठे सवाल होगा, सवाल होगा, जवाब आएंगे, सवाल होगा, जवाब आएंगे, सवाल होगा, जवाब आएंगे। आप देख रहे हैं ये राजस्थान की राजनीति है। इस तरीके से कभी कभी जनता भी बेकाबू हो जाती है, चाहे बीजेपी की सपोर्टर हो, चाहे कांग्रेस के सपोर्टर हैं। इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ की जनता है, मैं सवाल उनसे पूछूंगी। जगह जगह खाली करें, जगह खाली करें। जनता के सवाल होंगे, कार्यकर्ताओं के सवाल नहीं होंगे। ये अब की बार किसकी सरकार इंडिया टीवी का मंच है, यहाँ पर जनता के सवाल होंगे। आइए आप भाई साहब आगे आइए, आप आगे आइए, आप आगे आइए भाई साहब। बीजेपी से सवाल पूछना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? एक मिनट सुनो, उनको दिखने तो दो मेरे को। एक मिनट। हाथ आइए, इधर आइए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पार्षद भी बीजेपी के हैं। क्या नाम है पार्षद का? मेरा जो क्षेत्र है उसके पार्षद का नाम अजय सिंह है, 39 नंबर से। और विधायक कौन सी पार्टी का है? नरपत सिंह जी है। यहाँ से पार्षद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, और केंद्र सरकार में भी सरकार भी बीजेपी की है। ये कांग्रेस सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, काम इनको नहीं करना। ठीक है, आपकी सीट कौन सी है? विद्याधर नगर सीट। विद्याधर नगर सीट से यहाँ पर हमारे साथ जो जनता मौजूद है, अरे मुर्दाबाद के नारे घर पे लगाइएगा, यहाँ पर नहीं। अब सुनिए मेरी बात। विद्याधर नगर सीट से यहाँ पर हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्षद आपका, यहाँ पर सांसद आपका, यहाँ पर विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का, उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप राज्य सरकार की बात करें। यहाँ पर तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। बीजेपी दे जवाब, बीजेपी जवाब दे। ये कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आना चाहिए कि विधायक के हाथ में पुलिस नहीं होती है, पार्षद के हाथ में पुलिस नहीं होती है, सरकार के पास पुलिस होती है। अरे सांसद के भी हाथ बंधे हुए, विधायक के भी हाथ बंधे हुए, पार्षद के भी हाथ बंधे हुए, सबके हाथ बंधे हुए। सरकार क्या एसएचओ की पोस्टिंग एमएलए करता है? एसपी आपका प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं ना, आप प्रवक्ता मत बनिए। एमएलए करता है, एसएचओ की पोस्टिंग क्या एमएलए करता है? एसपी का एमएलए लगाता है। कानून व्यवस्था किसके अंडर में आती है? सरकार के अंडर में आती है। सरकार निकम्मी है, सरकार को दोष है। एमएलए क्या पोस्टिंग करेगा? सरकार निकम्मी है, जवाब दे, जवाब दे। देखिए, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि राजस्थान में अगर अपराध होता है तो अपराधी चंद घंटों में अंदर होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे मेडल जो लेकर के बेटी आती है, अरे सड़क पे धरना देना पड़ता हो। यहाँ पे ब्रिजभूषण शरण सिंह नहीं चलता, यहाँ पे कोई सेंगर विधायक नहीं चलता। ये भाजपा के विधायक होते हैं जो बलात्कार भी करते हैं और हत्या भी कर देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये तो कांग्रेस का काम है, और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि सांसद आपका, विधायक आपका, पार्षद आपका, आपने क्या किया? जनता के सवाल होंगे। आप बताएं, आपका कोई सवाल? और कौन सी पार्टी से? अपन ये फ्री की राजनीति छोड़कर अगर अपन जयपुर की बात करें, मैं पूछता रहता हूँ दोनों पार्टी से, आपका भी राज आ सकता है, आपका भी आ सकता है। पूरा सिटी अतिक्रमण कर रखा है एक जाति विशेष ने, उसकी क्या नीति है आपकी? उसको अतिक्रमण करवाने के लिए। जाति विशेष की बात हो गई है। स्वर्णिम जी, पहले तो बात आप ही से पूछी जाएगी। सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, बताएं अतिक्रमण कब घटेगा? देखिए, जितनी शिकायत आती है, नगर निगम का काम है अतिक्रमण हटाना। नगर निगम में कौन है, कौन पार्षद है, यहाँ जयपुर में सबको पता है, और सबने ये देखा, और हमने सब ये देखा। हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, तमाम महापौर आज यहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, भ्रष्टाचार करते हुए, उनके वीडियो भी हमने देखा है, और ये वीडियो हमने देखा। आपका सवाल लिया गया। मैं ये कह रहा हूँ, विचलित मत होइए, जवाब लेने दीजिए। स्वर्णिम जी पहनिए, थोड़ी दिक्कत है, लगाओ ना। तो भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में यहाँ पे पार्षद है, महापौर यहाँ पे है, क्यों हटाते नहीं अतिक्रमण? क्यों शिकायतों पे सुनवाई नहीं होती? और अभी तो हमने कुछ साल पहले देखा था, भारतीय जनता पार्टी की महापौर के पति एक व्यक्ति से नगर निगम में जिसका ठेका था 20 करोड़ की रिश्वत मांगते हुए, वीडियो वायरल हुआ, सबने देखा।
और ये है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार वो है जो आज इनके केंद्रीय कृषि मंत्री पर 10,000 करोड़ की गांजे की खेती के लिए जमीन खरीदने का आरोप लगा। आज एक वीडियो हो रहा है, आज इन्हीं के सांसद है बाबा बालकनाथ। ठीक है, जवाब दीजिए लक्ष्मीकांत जी। स्वर्णिम जी का सवाल है, लक्ष्मीकांत जी जवाब दें। हवाले से भेजने का आरोप लगा, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की जिस मेयर पर गलत आरोप स्वर्णिम जी एक एक करके आपने सवाल पूछा, उस पर जवाब। पार्टी की जिस मेयर को गलत आरोप लगाकर हटाया था, आज वो उस कुर्सी पर बैठी है और दूसरी जगह जहाँ इनकी मेयर है, क्या वो वीडियो आया था या नहीं आया था? 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का सबने देखा। 20 करोड़ की रिश्वत का आरोप, 20 करोड़ की रिश्वत का आरोप। कुछ नहीं, इन्हीं की सरकार ने क्या किया? वही मेयर उसी कुर्सी पर बैठी है, झूठी नोटंकी करते हैं। इन्हीं की सरकार में वही मेयर उसी की कुर्सी पर बैठी है। तो ठीक है, एक और सवाल। दूसरी बात है, वीडियो आया था, भ्रष्टाचार हुआ है, क्या नाम है आपका? किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल कांग्रेस से है। क्या सवाल है? आज राजस्थान 5 साल में जिस परिस्थिति में चला है, राजस्थान इतने कर्ज में दब चुका है। आज कहीं भी छोटे मोटे अपराध होते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति होती है, महिलाओं पे, बच्चियों पे इस तरह के आक्षेप लगते हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उस पे कोई ध्यान नहीं है इनका। राजस्थान कर्ज में जाए, बहन बेटियां अत्याचार सहती रहे, एजुकेशन को लेकर वो रहता है इनका। मैं जितना राजस्थान की जनता से बात करी हूँ कांग्रेस पार्टी को लेकर, एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठ रहा है। देखिए, मैं इस पे हमारी गवर्नेंस बताता हूँ। मैं यहाँ सब लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। यही पूर्ववर्ती भाजपा सरकार थी, एक बलात्कार के मुकदमे में इन्वेस्टिगेट करने में, पुलिस को जांच करने में 272 दिन लगते थे। आज 54 दिन में हम अपराधी को सजा दिलाते हैं। और यही भाजपा सरकार थी जब महिलाओं को मुकदमे दर्ज कराने के लिए एक सवाल पीछे से पड़ता था। एक सवाल पीछे से आपका हो गया है, कितनी बार आप ये सवाल पूछेंगे? आइए आइए, आप आइए, चेक शर्ट में जो है भाई साहब आगे आइए। क्या नाम है आपका? गोपाल कासलीवाल। कहाँ रहते हैं आप? मैं विजेंद्र नगर में ही रहता हूँ। विजेंद्र नगर, यही जयपुर के रहने वाले, विद्याधर नगर में। आपका सवाल किससे? मेरा मैडम सवाल सबसे पहले तो आपसे ही है। आपने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी, मेरे का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन उसी पे क्यों है कि जब नेताओं को मिलती है सुविधाएं तब तो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, और आम पब्लिक को राहत दे रही है अगर सरकार, तो वो मुफ्त की रेवड़ी है। वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, वो हमारा हक है और हमारे हक हमारे को मिलना चाहिए। अब ये बता दीजिए कि कौन हक दे रहा है? बीजेपी की मुफ्त अच्छा लग रहा है या कांग्रेस का मुफ्त अच्छा लग रहा है? ये जो बीजेपी के प्रवक्ता जी है ना, ये भी पीछे से मानते हैं कि अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया। ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे आपको, ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे आपको, पीछे से ये भी बोलेंगे कि सबके लिए अच्छा काम हुआ है और होना चाहिए। अच्छा, क्या अच्छा काम हुआ है? चलिए 3 काम गिनवाइए। ये 100 यूनिट बिजली फ्री मिल गई। मेरी हुई है। आप चाहे तो मैं बिल दिखा। दूसरा काम चिरंजीवी योजना। तीसरा काम, अशोक गहलोत ने इतने जिले बनाए हैं, लोग मांगते मांगते थक गए, लेकिन वो देते देते नहीं थके। ठीक है, 3 योजना इन्होंने गिना दी। फिर और लोगों से पूछते हैं, यहाँ पे बीजेपी की कौन सी योजना सबको पसंद है? बताइए कौन है? एक शख्स कोई खड़ा होके बताइए। हाँ, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे थे। लिया नहीं मैम। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार शर्मा। उन्होंने 3 काम गिनवा दिया अशोक गहलोत के काम, और पीछे से तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी तारीफ करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इनके काम गिनवा दूं, कितने पेपर लीक हुए हैं ये बता दीजिए। शिक्षा के कितने टीचर जो शिक्षा का काम अरे ये बात रोज चर्चा में आ रही है। मैं तो आज फ्री वाली पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ भाई साहब। फ्री वाली पॉलिटिक्स आज का तो जी फ्री का है। अब ये बताइए, इनका दावा सही लगता है या बीजेपी का दावा सही लगता है? दावा दोनों का खराब लगता है। फ्री में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को नाकारा, निकम्मा, नालायक बनाने जा रहे हैं। हम उनको आलसी बनाने जा रहे हैं। ये फ्री क्यों दिया जा रहा है? हम उसको स्किल डेवलपमेंट में क्यों नहीं काम कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं हम मेहनती बना रहे हैं? क्यों दे रहे फ्री? हम उनको नाकारा, नालायक, निकम्मा बना रहे हैं। नाकारा, नालायक और निकम्मा बन रही है क्या राजस्थान की जनता फ्री वाली पॉलिटिक्स से? कौन इस पर सवाल पूछना चाहेगा? पहले तो स्वर्णिम जी एक बार पहले कांग्रेस को मौका, फिर कोई भी शिक्षा प्राप्त करके नकारा निकम्मा नहीं बनता। शिक्षा प्राप्त करके उसका विकास ही होता है। अगर उसको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दे रहे हैं, 3600 स्कूल हमने खोले, तो वो जनता की भलाई के लिए खोले और जनता के पैसे का सदुपयोग हमने किया। अरे नहीं, कैसे? मोदी जी ने कहा कि दवा पर सरकार देगी 80% डिस्काउंट। 8,000 करोड़ का हवाई जहाज नहीं खरीदा, जनता को दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राजस्थान की जनता से जो 5 साल लूटा,
उस लूट का कुछ अंश चुनाव हारते देख के बोल रहे हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सालों से जनता को राहत दे रहे हैं, यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी का बोझ नहीं डाल रहे। सबसे ज्यादा सवाल यही जो राहत देगा वो राजस्थान में राज करेगा। राजकुमार सिंह पंवार सब 3 तारीख के बाद शिकंजों के पीछे होंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वहीं से तो चुनाव लड़ रहे हैं। वो जोटवाड़ा से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं जोटवाड़ा शहर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? मैं आपको फ्री का बिल दिखा रहा हूँ, जिस तरह से वो फ्री सब्सिडी मिल रही है, आप देखिए, इसको दिखाइए, आप लाइव करके दिखा दीजिए, सबको दिखा दीजिए। ये नीचे वाला है, ये फ्री मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, सबको मिल रहा है। ये देखिए, ये हमारे साथ हमारे कैमरा पर्सन अगर जूम करके दिखा सकते हैं, हालांकि ये मोबाइल करोड़ उपभोक्ताओं को राजस्थान के 80% बिजली उपभोक्ताओं को बिजली निःशुल्क मिल रही है राजस्थान में, जो क्योंकि ये बिल्कुल सबको राजस्थान के लोगों का फायदा किसी को नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की तरह हम लूटते नहीं है। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, राजस्थान को फ्री मिल रही है। किसानों की आय तो दुगनी की नहीं भाजपा ने, बल्कि उनकी लागत दुगनी की, उनको बचाया हमने। राजस्थान को आपके फायदे की बात करके गया यहाँ पे एक दर्शक, बताइए। राजस्थान को फ्री मिल रही है हत्या, राजस्थान को फ्री मिल रही है दुष्कर्म, राजस्थान को फ्री मिल रही है लूट। राजस्थान में गांधी परिवार का घर बना जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाजपा के नेता जो बलात्कारियों के पीछे खड़े होकर रैली करते हैं वो नहीं होता, ये है भाजपा का चरित्र। यहाँ पे है भाजपा के विधायक राजेश सिंह। लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों ने शायद इनकी बात नहीं सुनी ध्यान से। वो ये कह रहे हैं कि किसानों को भी बिजली फ्री मिल रही है। वो ये कह रहे हैं कि उनके भी घर में बिजली में 600 रुपए की कटौती करके बिल आया है, और उन्होंने तो प्रूफ दिखा दिया। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लीजिए एक और प्रूफ आ गया, ये क्या है? राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के 10,000 रुपए सालाना की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। राजस्थान के 16.5 लाख किसानों को राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिजली के बिल इस वक्त इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए राजस्थान की जनता रख रही है। कोई कह रहा है कि फ्री है, कोई कह रहा है कि हमको तो 2,500 रुपए बिल पहुंचाने पड़ रहे हैं। अब बताइए विधानसभा में कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, कुल कार्यकर्ता है विधानसभा में, वो सही बोल रहे हैं, जनता सही बोल रही है। हमारी सरकार ने राजस्थान की जो जीडीपी है वो उसको सुनिए बिल में किसी की कटौती नहीं, ये कैसे, ये डिस्पैरिटी कैसे है? देखिए, कटौती उनके है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, और उनके रजिस्ट्रेशन होने के बाद आज 80% उपभोक्ताओं के बिजली के बिल शून्य हैं, ये रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह तब हमने किया जब यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 50,000 रुपए साल की हमने बढ़ाई। ये भी ग्रोथ है, ग्रोथ रेट हमारी 11% है जीडीपी की, हिंदुस्तान की सरकार की नहीं है। और सबसे बड़ी बात, प्रति व्यक्ति आय तो हमने बढ़ाई, हमने हमारी जीडीपी का वॉल्यूम बढ़ाया, 1,15,000 करोड़ से 1,55,000 करोड़ हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। लक्ष्मीकांत जी, जिस सरकार के पास कर्ज का ब्याज चुकाने का पैसा ना हो वो जीडीपी बढ़ाएगी, जिस सरकार के पास तनख्वाह देने का पैसा नहीं हो वो जीडीपी बढ़ाएगी, जिस सरकार के पास लोगों को दवाई देने का पैसा ना हो वो जीडीपी बढ़ाएगी, जिस सरकार के पास हमने जनता को राहत दी वो जीडीपी बढ़ाएगी। राजस्थान की सरकार केवल और केवल लूट कर सकती है, लूट के अलावा कुछ नहीं। पेट्रोल में लूटेंगे, सेस में लूटेंगे, राजस्थान की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कहता है कि हमें फ्री वाली राजनीति नहीं चाहिए, हमें नाकारा निकम्मा नहीं बनना। लेकिन वहीं एक बहुत बड़ा दल वो जनता है जो ये कहती है कि ये हमारे हक का है, अगर नेता फ्री में ले सकते हैं तो जनता फ्री में क्यों नहीं हासिल करे। अब की बार किसकी सरकार में आज फिलहाल इतना ही।